नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हम पे ये रहम करता है, हम पे ये फजल करता है कि इस दुनिया में रहते हुए इब्लीस के उन सारे कामों का मुकाबला कर सकें जो वो ईमानदार लोगों के ख़िलाफ़ और दुनिया के उन सब लोगों के ख़िलाफ़ करता है जो किसी भी तौर पे खुदा की तरफ रग़बत रखते हैं और जो भी खुदा को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। इब्लीस अपनी क़ुव्वत पूरे तौर पे इस्तेमाल करता है और वो उन्हें ऐसे तालीम में और ऐसे अकायद में और ऐसी बातों में उलझा देता है कि वो हकीकत तक ना पहुंच सके, सच्चाई तक ना पहुंच सके। हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र इसीलिए है कि हम आपको उस सच्चाई तक लेके जाएं जहां खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि कलाम की वो सच्चाइयाँ जो खुदा ने हम तक पहुँचाईं और जिसके लिए उसने अपने बेटे यीशु को भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए, वो सच्चाइयाँ हम आप तक पहुँचा सकें। और हम इस प्रोग्राम में आज भी यही कोशिश करेंगे कि वो सारी बिदअतें, वो सारी ऐसी बातें जो कलाम से हमें दूर ले जाती हैं और सच्चाई से हमें दूर कर देती हैं, वो हम आपके सामने रखें और उन सारी बिदअतों को हम देखें कि कैसे वो हमारी ज़िंदगी में असर करती हैं। और एक ख़ास बिदअत आजकल ख़ास तौर पे जो है वो मसीहत और मॉर्मनिज़म में जो है मॉर्मनिज़म के तौर पे मसीहत के इमेज को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, सच्चाई से दूर लेके जाने के लिए आजकल बहुत फैल रही है। और हम इसको अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि हम ये कलाम की सच्चाई आप तक पहुँचाएँ कि कैसे इन बिदअतों को समझना है, जानना है। नाज़रीन, हमने पिछले 2 प्रोग्राम भी इसी तौर पे किए और हमने इन प्रोग्रामों में जो है ये बात की कि कैसे जो है बहुत सी बिदअतों में से एक बिदअत जो पाकिस्तान में फैलती चली जा रही है और वो है मसीहानिक यहूदी मूवमेंट जो है वो है। और वो उसको ख़ास तौर पे जो इसका शिकार हुए पास्टर तहसीन गुल खान से मेरी मुराद है और जिन्होंने इसको प्रोपेगेट भी किया, लेकिन 3-4 साल बाद वो इस हकीकत तक फिर से पहुँचे और पाक रूह ने उनकी रहनुमाई की कि कैसे वो इस बिदअत में फंस गए थे और कैसे खुदा ने उन्हें निकाला और कैसे खुदा उन्हें दोबारा से मेन स्ट्रीम में लेके आया। और जाहिर है कि जब हम किसी भी ताल्लुक़ से बात करते हैं तो वो जो लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं वो इसके ख़िलाफ़ फिर बातचीत करते हैं। लेकिन हमें इस बात के लिए ख़ास तौर पे देखना है कि हम उनकी बातों की तरफ ना ध्यान दें बल्कि कलाम की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करें। और आज हम ख़ास तौर पे बात करेंगे जो एक और बिदअत है मॉर्मनिज़म पे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी देर बात करेंगे ओरिजिनल सिन के ताल्लुक़ से, जिसको जो है अगर आप कहें कि पहला गुनाह कह लें और अगर उसको आप मारूसी गुनाह के तौर पे जब हम इसकी इस्तिलाह देते हैं कि शायद ये एक कमज़ोर तर्जमा है, लेकिन ये उस तरफ निशानदेही करता है जो हम बात कर रहे हैं। और आज इस पे सारे सब्जेक्ट पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर अंजीली। डॉक्टर अख्तर अंजीली, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। और नाज़रीन, डॉक्टर अख्तर अंजीली हमारे साथ पहले भी शामिल हो चुके बहुत से प्रोग्रामों में, और जैसे मैं पहले भी बता चुका पेशे के एतबार से ये मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन ये मसीही तालीमात पर एक गहरी नज़र रखते हैं और ये बहुत ही इनकी जो कहना चाहिए कि नज़र है वो ख़ास तौर पे ऐसी बातों पे भी है, तालीम पे भी है जो गलत तौर पे लोगों तक पहुंचाई जा रही है। और मैं ख़ास तौर पे आज बात करना चाहता हूँ
जो हमारा कलाम है वो हमें क्या कहता है। और मेरे साथ अगर आप पढ़ना चाहें तो कलाम मुक़द्दस में से इफसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त नए अहदनामे में जो है बाइबल मुक़द्दस में, और उसका जो छठा बाप है और उसकी जो 10वीं और 11वीं और 12वीं आयत है जो है, ये आयत यूँ बयान करती हैं, गर्ज़ खुदावंद में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो। और ये वो बात थी जो मैं भी कर रहा था कि हमें मजबूत होना है खुदावंद में और उसके ज़ोर में। और खुदा लिखा हुआ है 11वीं आयत में, और खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। और ये इब्लीस मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, चाहे वो मसीहानिक यहूदी मूवमेंट की सूरत में आए, चाहे वो मॉर्मनिज़म की सूरत में आए, चाहे वो और यहोवा विटनेस की सूरत में आए, जिस पे हम अगले प्रोग्राम में, इसके बाद वाले प्रोग्राम में बात करेंगे। ये वो इब्लीस के हथियार हैं जो वो मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल करता है। लेकिन कलाम मुक़द्दस बड़े वाज़ेह तौर पर बताता है 12वीं आयत में कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। और ये हमें ख़ास तौर पे खुदा का कलाम बता रहा है कि हमें तारीकी के हाकिमों से और सारी शरारत की रूहानी फ़ौजों से जो काम कर रही हैं उनके साथ हमने जंग करना है। और उस जंग को करने के लिए हमें मजबूत होने की ज़रूरत है, हमें उस तौर पे खड़े हो जाने की ज़रूरत है जैसे कलाम मुक़द्दस हमें बताता है। तो मैं नाज़रीन अपने साथ बैठे हमारे गेस्ट हैं जो आज के हमारे साथ, डॉक्टर अंजलि, आप बताइएगा कि कैसे आप देखते हैं ये जो ओरिजिनल सिन जिसको कहा गया है, या जो पहला गुनाह हुआ, और ये कैसे हमारे मसीहियत को या इंसान को, बनिनो इंसान को इसने कैसे इफ़ेक्ट किया। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। हमेशा आपके प्रोग्राम में आकर मुझे बड़ी खुशी होती है, इसलिए क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से आपने बहुत सी गलतियों के अजाले किए हैं पहले, और आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं वो नहायत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मसीहियत के कोर बिलीफ्स में, मसीहियत के डॉगमा में, मसीहियत के फंडामेंटल बिलीफ्स में एक बिलीफ ये भी है, एक ईमान है, बल्कि हमारे अकीदे का जुज़्व ये है कि इंसानियत, तमाम इंसान, तमाम नस्ल जो आदम और हव्वा से चली, वो सब के सब गुनहगार हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने गुनाह किया, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक गुनाह ज़दा जोड़े के बच्चे हैं। हम नस्ल हैं एक ऐसे माँ बाप की जिन्होंने गुनाह किया। चूँकि सबसे पहला गुनाह उन्होंने किया, इसलिए वो ओरिजिनल सिन है, क्योंकि उससे पहले सिन नहीं था। लिहाजा दैट्स वेयर सिन बिगिंस फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर ह्यूमन रेस। तो वो ओरिजिनल सिन है। इस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि फितरत का निज़ाम ऐसा है कि जब उसमें कोई बीमारी माँ बाप में आती है तो बाज़ अमराज जो हैं वो आगे बच्चों में, उनके बच्चों में मौरूसी तौर पर चलती हैं। हेरेडिटरी डिजीज़ बहुत के मिसालें दी जा सकती हैं, नाम लिए जा सकते हैं। हीमोफीलिया है, हंटिंगटन स्कोरिया है, एड्स है, हेपेटाइटिस है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये मसला जो है गुनाह का, ये इससे बढ़कर है, इसलिए क्योंकि इसका ताल्लुक़ इंसान की रूहानी बसीरत, उसकी रूहानी पाकीज़गी और उसकी मोर्टेलिटी, यानी कि आया वो इंसान जो है वो अब्दी है कि नहीं है, उससे शामिल है। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। पादरी साहब, आजकल शायद हमें ये बात समझने में आसानी इसलिए हो कि अगर आप कोई प्रोग्राम डिस्क अपने कंप्यूटर में डालते हैं, फ़र्ज़ करें उसमें वायरस आ जाता है। अब आपने वो कंप्यूटर डिस्क निकाल ली है, देखने में उसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अब आप उसकी जितनी भी कॉपीज़ करेंगे उसमें वो वायरस होगा, और जितनी कॉपीज़ की भी कॉपीज़ करेंगे, जितनी बार भी उसको रिकॉपी करते जाएं, वो वायरस चलता जाएगा।
अब वो जो रीकॉपीज़ हैं उनका तो उसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन चूंकि वो कॉपी ओरिजिनल करप्ट हो चुकी है, इसी तरह से वो करप्शन आगे हर नस्ल में चलती जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल अच्छा और वजह फरमाया, और मैं समझता हूँ कि यही हकीकत भी है। बहुत से लोग जब नेचुरली अगर वो जो किसी भी रास्ते को फॉलो कर रहे होते हैं, और क्योंकि पिछले प्रोग्राम में पास्टर तहसीन गुल खान 2 प्रोग्रामों में उन्होंने खुल के बयान किया कि कैसे ये जो है मसीहानिक यहूदी मूवमेंट जो है, इनके क्या बिलीव्स हैं और कहाँ पे ये गलत हैं और कैसे ये कहते हैं। तो उनके एक शख्स हैं पाकिस्तान में, उन्होंने पिछले दिनों ये बड़ा सवाल उठाया कि कहाँ पे लिखा हुआ है मारूसी गुनाह। कोई मारूसी गुनाह है नहीं है, होता नहीं है। तो मैंने उनसे, मेरा ये सवाल है कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि मसीहानिक यहूदी मूवमेंट भी आएगी? ठीक है ना जी। बिल्कुल। और वो ये मेरे जो शागिर्द हैं, कहाँ ये सुने कहा था कि वो मसीहानिक यहूदी कहलाएंगे या वो मॉर्मन्स कहलाएंगे या कुछ और। तो ये बातें तो लिखी नहीं होती। इसकी जो है, जैसे ये जो इस्तिलाह है ओरिजिनल सिन की, आप इसको हिस्ट्री उठा के देख लें, थोलोजियंस को देख लें, वो सदियों से इस इस्तिलाह को इस्तेमाल करते हुए आए हैं। और जैसे आपने बयान किया, ये नेचुरली वो जो गुनाह था जो बाग़ अदन में हुआ, खुदा की प्रेजेंस में, खुदा की हुजूरी में, उस जगह में जहाँ खुदा ने रखा था हुआ, तो वही गुनाह था जिसकी वजह से हम बाग़ अदन से निकाल दिए गए। तो अगर कोई ये कहता है, जो वो कहते हैं कि हम ओरिजिनल सिन को नहीं मानते और हम उस सिन के नीचे नहीं हैं, तो फिर भाई आपको तो बाग़ अदन में आज बैठे होना चाहिए था। आप बाहर क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? आप इस जो दुनिया में क्यों बैठे हुए हैं? आपको तो फिर वहाँ बैठे होना चाहिए था। तो मैं इस बात को जो है, ये वो बिली ग्राहम देखे कितना बड़ा खुदा का खादम है जी, बिल्कुल। और दुनिया में मैं समझता हूँ कि अगर कोई इन सदियों में आया है तो वो एक वाहिद ऐसा शख्स है जिस पे कोई उंगली भी उठा नहीं सका, और उसने ज़बरदस्त काम किया। वो कहता है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर इसको हम जो उनकी एक्चुअल वर्ड्स हैं कि सिन इज़ लाइक एन इनहेरिटेड डिजीज़, जैसे आपने जिक्र किया, और वो कहते हैं कि अ स्पिरिचुअल डिजीज़ दैट वीकन्स अस, मतलब कि ये एक रूहानी एक तरह की बीमारी जो हमें कमज़ोर करती है और कीप्स अस अवे फ्रॉम डूइंग व्हाट इज़ राइट, कि हमें अच्छाई की तरफ माइल होने से रोक देती है, सच्चाई ठीक काम करने रोक देती है। एंड इवन व्हेन वी वांट टू डू गुड वी फाइंड वी कैन नॉट। वो कहते हैं कि हम करना भी चाहें, क्योंकि ये जो कमज़ोर कर देती है हमारे अंदर, क्योंकि बसा हुआ है। और बड़ा क्लियरली पौलुस रसूल इस ताल्लुक़ से लिखते हैं, कहते हैं रोमियो 17 बाब उसकी 18वीं आयत में, चुनाचे जिस नेकी का इरादा मैं करता हूँ वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ। और फिर इसका वो जवाब भी आगे देते हैं, अगर आप इसको देखें और लिखें, पस अगर मैं वो करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता तो इसका करने वाला मैं न रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। वो गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। और ये कहाँ से बसा, कैसे बसा, आपने भी इसकी तशरीह की, हमने भी इसकी बात की, आप इस ताल्लुक़ से ज़रूर बात कीजिए। जी बिल्कुल। ये आपने जैसे अभी फरमाया है कि क्रिश्चियनिटी के आगाज़ में ये अंडरस्टैंडिंग, ये अकीदा क्रिश्चियन थियोलॉजी का हिस्सा रहा है। यूनानी ज़ुबान में इसको कहते हैं प्रोपतोरिको अमार्तिया, ओरिजिनल सिन, अमार्तिया सिन, यानी कि ये वो गुनाह है जो ओरिजिनली हम में बसा आ रहा है। बाज़ लोग कहते हैं कि ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो जान गुनाह करेगी वो सज़ा पाएगी, वो मरेगी। लिहाजा अगर हमने वो गुनाह नहीं किया तो हमें उस गुनाह की सज़ा जो आदम ने किया था क्यों मिल रही है। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। पादरी साहब, फ़र्ज़ करें कि कोई शख्स है जिसकी बहुत बड़ी जायदाद है और वो किसी वजह से वो जायदाद बेच देता है। अब वो कंगाल हो गया है। चूँकि वो कंगाल हो गया है, अब जो उसके बच्चे आएंगे वो जायदाद अब उनके पास नहीं रही, उनके बच्चों के पास भी नहीं रही। अब अगर वो बच्चे कहें जी वो तो दादाजी ने बेची थी, मेरी जायदाद मैंने तो नहीं बेची, मुझे वापस करो, तो ऐसे होता नहीं है।
जो चीज़ एक बार ख़ानदान में से निकल जाए, बिक जाए, वो बच्चों और उनके बच्चों उनके लिए मौजूद नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह से जो आलम पाकीज़गी था, आलम पाकीज़गी और वो जो अब्दियत का हक था, वो जो पाकीज़गी और खुदा के साथ बैठने का, खुदा से बातचीत करने का शर्फ था, वो आदम और हव्वा के गुनाह से हमसे छिन गया है। यही तो वजह है कि हम उन चीज़ों से महरूम हैं। अगर हम उन चीज़ों से महरूम नहीं उस गुनाह की वजह से, तो इसका मतलब है हमें आज अदन में भी होना चाहिए, हमें खुदा को भी देखना चाहिए, हमें आलम पाकीज़गी में भी होना चाहिए। ये सब कुछ इसलिए छिन गया क्योंकि हम उस गुनाह के ताबे हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि अगर वो गुनाह ना होता तो फिर मसीह का आना भी ना होता। बिल्कुल, फिर मसीह का आना भी ना था, क्योंकि दूसरे गुनाहों के लिए तो शरीयत ने दे दिया था कि भाई ये गुनाह करो तो ये कुर्बानी अदा कर दो, ये कर दो, लोग कुर्बानियाँ चढ़ाएं, अपने गुनाह माफ़ करें। फिर मसीह के आने की क्या ज़रूरत थी, मसीह के कफ़ारे की क्या ज़रूरत थी, इसको समझने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि वो अपने उस जिस भी वो बिद्दत में हैं उसमें से निकलना नहीं चाहते, या अपने लोगों की तवज्जो से हटाने के लिए वो आप पे सवाल कर देते हैं कि आप इसमें जवाब दें। तो इसलिए हम इस तरह की बहस में ना जाना चाहते हैं और ना, लेकिन हम लोगों को क्लियर करने के लिए ज़रूर आज ये बात कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे रोमियो में 5 बाब और 12वीं आयत बड़ा क्लियरली खुदा का खादम कहता है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, जी, एक आदमी और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। यानी कि उस वजह से, एक आदमी की वजह से, आदम की वजह से वो गुनाह सब में आ गया। और 19वीं आयत में बड़े क्लियरली वो कहता है, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, एक ही शख्स की नाफरमानी से, अब उन्होंने तो गुनाह नहीं किए तो फिर वो क्यों ठहर गए, वो क्यों ठहरा दिए गए गुनाहगार, अगर उन्होंने गुनाह ही नहीं किया था। वो कहते हैं कि बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, इसी तरह एक ही की फर्माबरदारी से बहुत से लोग रासबाज ठहरेंगे। यानी यीशु मसीह नासरी की वो फर्माबरदारी जो बाप ने काम उनके ज़िम्मे लगाया और जो कफ़ारा उन्होंने दे दिया, उस कफ़ारे के वसीला से वो क्या ठहराए जाएंगे, रास्तबाज ठहराए जाएंगे। अब कुर्बानी तो यीशु मसीह ने दी, मैंने तो, आपने तो दी नहीं, तो फिर हम कैसे रास्तबाज ठहरेंगे। अगर हम यही बात उनकी मान लें तो ये तो वो ढकोसले हैं उनके, अपनी वो हकीकत को छुपाने के लिए। और आगे बड़ी एक और आयत में पढ़ता हूँ, फिर मैं आप इस पर ज़रूर तबसरा कीजिएगा। रोमियो 6 बाब और 6 आयत। चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। तो ये बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारी पुरानी इंसानियत नहीं, कि वो पुरानी इंसानियत, हम अगर पुरानी इंसानियत, हम अगर अब ज़िंदा हैं और हम कहें कि जी हम पे तो मारूसी गुनाह या ओरिजिनल सिन अगर कह लेते हैं, अगर मारूसी का लफ्ज़ उन्हें अच्छा नहीं लगता तो हम इसको पहला गुनाह कह लेते हैं जो हुआ बाग़ अदन में, इब्तिदाई गुनाह कह लेते हैं। तो वो कहते हैं कि पुरानी इंसानियत हमारी जो है उसके साथ मसलूब की गई यीशु मसीह के जो है ईमान लाने से, और गुनाह का बदन बेकार हो जाए ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। और ये यीशु मसीह के कफ़ारे के वसीला से ही मुमकिन है। और मैं इसको बड़ी जब डिक्शनरी में देखता हूँ तो वहाँ लिखा है, आदम और हवा के पहले जो गुनाहगार थे वो पहले गुनाहगार थे, और उनकी नाफरमानी और बगावत जो खुदा के ख़िलाफ़ थी, पहला गुनाह जो है, और यही जो है पहला गुनाह कहलाता है, ओरिजिनल सिल था, पहला गुनाह था। और यही नाफरमान रूह और बागी रूह आइंदा की नस्लों को मिली, आइंदा की नस्लों को मिली। ये बाइबल डिक्शनरी है, कैल्विनिज़म के आगे उसमें चले जाएं वो सारे इसकी तशरीह करते हैं। और लिखा है कि रोमियो 3 बाब और 23 आयत, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तो आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बताइए प्लीज़। जी बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत तशरीह की है, इसमें कोई तशनगी नहीं। लेकिन मैं दोबारा वो बात करना चाहता हूँ मेडिकल के हवाले से, कि एक बच्चा जो मासूम पैदा होता है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया,
लेकिन जब डॉक्टर उसका मुआयना करते हैं वो कहते हैं जी ये बच्चा अंधा पैदा हुआ है। अब क्यों वो अंधा पैदा हुआ? क्योंकि बाप को सिफिलिस का मरज था या माँ को सिफिलिस थी या दोनों को थी। अब वो बच्चा ये आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता बड़ा होके कि जी मैंने तो कुछ नहीं किया। या एक और बच्चा वो हीमोफीलिया का शिकार है, जिसमें खून बहना शुरू होता है तो खून बंद नहीं होता। अच्छा, इस तरह से और बहुत से मौरूसी अमराज हैं। हम फितरत में ये मिसालें जो पाई जाती हैं, इनको देखकर खुदा के निज़ाम को, खुदा के रूहानी निज़ाम को समझने की कोशिश कर सकते हैं। और बहुत सारी मिसालें फितरत में इन चीज़ों की है। इसी वजह से जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने रूहानी हक़ाइक़ को समझाने के लिए फितरत से मिसालें ली। मछलियों के बारे में, बीज के बारे में, उन्होंने भेड़ के बारे में, ऐसी चीज़ें जो हमें समझ आएँ। फितरत ख़ास तौर पर मेडिकल नेचर, मेडिकल फील्ड इज़ फुल ऑफ दिस। और बिली ग्राहम ने, जैसे अभी आपने पढ़ा कि ही कंपेयर्स दिस टू अ स्पिरिचुअल डिजीज़ है। वो कहते हैं जैसे स्पिरिचुअल डिजीज़ हेरेडिटरी होती हैं, इसी तरह से सिन इज़ अ स्पिरिचुअल डिजीज़ विच इज़ हेरेडिटरी। ये मौरूसी है। बिल्कुल। और मैं इसको एक और आयत पढ़ के आगे हम अपने आज के टॉपिक की मेन मॉर्मनिज्म की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि ये भी बिदत के ताल्लुक से था, ये भी बड़ा ज़रूरी था। और जो है, और दाऊद देखें, खुदा का कितना बड़ा ज़बरदस्त बंदा, खादम। 51 ज़बूर में कहता है 51 में 5वीं आयत में, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी। अब इसको जरा समझने की जरूरत है कि उसने कौन सी बदी की थी उस वक्त। और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। अब वो बच्चा कैसे गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ सकता है? दाऊद आगे दुआ करता है खुदा से 10वीं आयत में, आए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नौ मुस्तकीम रूह को डाल दे, नया मुझ में बना दे, नया बना दे। तो ये वो बातें हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। डिफेंसिव अगर आप होना चाहते हैं तो आप ऑफेंसिव हो जाएं, यही कहते हैं कि डिफेंस है। लेकिन हम उसकी तरफ नहीं देखते, हम कलाम मुक़द्दस की तरफ देखते हैं, कलाम की सच्चाइयाँ। अब ये एक जो बिदत मॉर्मनिज़म है जी, ये इसी तरह पहले हमने बात की। अब ये मॉर्मनिज़म जो है, ये जो है, इस ताल्लुक से आप थोड़ा सा पहले बयान कीजिए। जी, मॉर्मनिज़म एक बहुत बड़ी रिलीजियस मूवमेंट है सर। ये मिड 18s में शुरू हुई, 1830 में ये किताब आई थी। तो इसका फाउंडर जोसेफ स्मिथ था। तो मिस्टर जोसेफ स्मिथ जो थे, ये 1805 दिसंबर 23 को पैदा हुए। और इनका ख़ानदान जो था, ये बड़ा अजीबो गरीब किस्म का ख़ानदान था। इनके वालिद का नाम भी जोसेफ स्मिथ था। ये जोसेफ स्मिथ जूनियर थे और ये हमेशा सोने की तलाश में रहते थे। ही वॉज अ ट्रेजर हंटर। और फिर जो तारीख़ी कुतब हैं, इनके हवाले से बायोग्राफीज़ लिखी गई हैं, उनमें ये भी लिखा गया है कि ये लोग काम वाम कम करते थे और ज़्यादा ये खुदाई और ख़जाने ढूंढने के चक्कर में रहते थे, और दुनियावी ख़जाने में ढूंढने के चक्कर में, क्योंकि इन्होंने इसमें एक जो इनका ख़ास तौर पे आप बयान कर लीजिए। जी, शराब वगैरह भी पीते थे, दंगा फसाद भी करते थे। इनके बारे में कुछ गवाहियाँ भी हैं। और उसके बाद फिर जब ये 14 से 17 साल के हुए तो इन्होंने फरमाया कि जी मुझे विज़न में, रोया में खुदा बाप और खुदावंद यीशु मसीह मिले हैं। फिर चंद साल बाद उन्होंने कहा कि मुझे एक फ़रिश्ता रोया में मिला है, उसका नाम मरोनाई है। और मरोनाई फ़रिश्ते ने मुझे निशानदही की है कि जो पहाड़ी जिसका नाम कमोरा है, हिल कमोरा, न्यूयॉर्क के नॉर्थ में है, वहाँ पे सोना दबाया हुआ है, वहाँ पे ख़जाना है। और वो ख़जाना आम ख़जाना नहीं है, आम सोना नहीं है जैसे आप, वहाँ पे सोने की एक किताब है जिसके पर्चे जो हैं, वर्क जो हैं, वो सोने के बने हुए हैं। और उसके ऊपर एक तारीख़ लिखी हुई है और नबूवतें लिखी हुई हैं। और ये नबूवतें और तारीख़ एक नबी की है जिसका नाम मॉर्मन था। और ये जो मॉर्मन प्रॉफिट और किंग और हिस्टोरियन था, इसने ये किताब लिखकर तो तकरीबन 400 AD में वहाँ पे छुपा दी थी ताकि ये महफूज रहे। और मैं बाद में आके फरिश्ते ने कहा तुम्हें बताऊँगा कि वो किताब कहाँ पे है और वो कैसे निकालनी है। तो किस्सा अल-मुख्तसर ये
कि वो किताब जब निकाली गई तो वो जिस ज़ुबान में लिखी हुई थी, जोसेफ स्मिथ का कहना है कि वो रिफॉर्म्ड इजिप्शियन थी। अब रिफॉर्म्ड इजिप्शियन कौन सी ज़ुबान है मुझे तो नहीं मिली, बहरहाल। और उसका फिर तर्जमा इन्होंने किया, क्योंकि उस किताब के साथ फरिश्ते ने इन्हें ख़ास पत्थर दिए थे, और जब वो पत्थर पहन लेते थे तो वो उसको पढ़ते थे और उसका तर्जमा लिखवाते थे। और यूं वो किताब जो है, ये बड़ी लंबी कहानी है, मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ। और वो फिर आखिर में एक किताब जब बनी तो उसका नाम था बुक ऑफ मॉर्मन। और बुक ऑफ मॉर्मन जो है पादरी साहब, और ये बात कहते हुए मुझे बड़ा दुख होता है कि उसके ऊपर लिखा हुआ है अनदर टेस्टामेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। देखें, ये तो वही है कि आप फिर अपने आप से जो मर्ज़ी निकाल लें और उसको एक अनदर टेस्टमेंट लिख लें। मुझे याद है कि इस तरह की एक कोशिश पहले भी की गई, और वो जाली अंजील बरनबास लाई गई थी, और वो भी इसी तरह कोशिश की गई। और इब्लीस तो, जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो मैंने इफ्सियों का हवाला पढ़ा, इसीलिए कलाम हमें कहता है कि हमें होशियार और बेदार रहना है और सब हथियारों को बांधना है। हथियार हमारा क्या है? कलाम मुकद्दस है, और इसको अच्छी तरह जानना है, समझना है, ताकि हमें कोई गुमराह ना कर सके, हमें कोई इससे हटा ना सके, बल्कि हम उनको सीधी राह पे डालने वाले बने। और ये जो मॉर्मनिज़म है, इसको जो ख़ास तौर पे इनका जो है वो एक से ज़्यादा शादियों के ऊपर बड़ा फोकस रहा। इस तरह इन्होंने भी अट्रैक्ट किया लोगों को। और इनके जो यही फाउंडर जोसेफ स्मिथ थे, इनकी 33 बीवियां कही जाती हैं, कोई लोग कुछ कहते हैं 29 बीवियां थी इनकी। और इसी तरह इनके जो प्रेसिडेंट बाद में हुए, उनके जो है बेगम यंग जो थे, वो 51 बीवियां, 51 उनकी वाइफ्स थी, और 56 चिल्ड्रन उसके बच्चे थे 16 बीवियों से। और इस तरह करके मतलब कि ये एक अजीब सा इन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया। और वहाँ पे उस वक्त अमेरिका में ये यूटा स्टेट जो है, वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा ज़ोर था। ज़्यादा इन्होंने अपने फॉलोअर बना लिए, गुनाह की तरफ माइल कर लिया। जब इतनी आप आज़ादी दे देंगे तो लोग तो दौड़े आएंगे आपकी तरफ। तो वहाँ पे फिर यूएस ने इन्हें डिक्लेयर कर दिया कि यू विल नेवर बी आवर स्टेट, कि आप हमारे रियासत नहीं रहेंगे, क्योंकि वी डोंट बिलीव, हमारा बाइबल बेस, हमारा जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड वी बिलीव इन बाइबल, और बाइबल इस चीज़ को बिल्कुल नहीं प्रमोट करती। तो उस वक्त जब इन्होंने देखा कि अब हमें बिल्कुल निकाल दिए जाने को है, तो 1990 में फिर जो इनके उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये डिग्री पास की कि नहीं, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, एक से ज़्यादा शादियों को। लेकिन अंदर अभी भी इनके लोग कहते हैं कि हम किसी वक्त इसको वापस लाएंगे, इस सारी अपनी तालीम को। तो ये मैं समझता हूँ कि बिद्दतों में जो इनकी जो मेन बात जो हम ख़ास तौर पे देखें, अब हम उसकी तरफ थोड़ा सा जाएंगे कि इनकी बिलीफ क्या है। ये तो इनके करैक्टर आ गया, बात आ गई उनकी। और इनका एक और भी थे, अपोस्टल थे, जो हेबर नाम था उनका, और हेबर किम्बल थे। वो भी 43 वाइफ्स, और वो मतलब इनके ऊपर यही, इन तीनों के लिए यही कहा जाता है कि वो कहते थे हमें खुदा की तरफ से ये हम पे हुआ है, नाजिल हुई है बात। और ये प्लूरल मैरिजेस को फिर बैन 1990 में जब किया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने, तो फिर ये सिलसिला वहाँ रुका। ये मॉर्मन जो बिलीव्स हैं, हम इसकी तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ पे एक ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ी बिदती बात इनकी है, वो ये कहते हैं कि खुदा जो है वो इंसानों की तरह जिस्म रखता है, और वो जो है, और उसी तरह उसकी हड्डियाँ हैं, और इसी तरह वो जो है एक जो है जिस्म है उनका, इंसानी जिस्म की तरह है। और इसी तरह खुदावन यीशु का भी एज अ ह्यूमन बीइंग उनका जिस्म है, खुदा का भी और यीशु का भी। और सिर्फ वो कहते हैं कि जो तीसरा कानून है, वो इसको मानते भी 3 डिफरेंट खुदा हैं, लेकिन उनका वजूद एक गॉड हेड में मांगते हैं। और वो कहते हैं कि जो स्पिरिट, होली स्पिरिट है, वो स्पिरिट है, उसको हम मानते हैं कि वो उसका वजूद नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बिद्दत है। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बताएं। जी पादरी साहब, ये जो नेचर ऑफ गॉड कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी में है कि खुदा है क्या, खुदा की ज़ात अक़दस के बारे में हमारा अकीदा क्या है, ये बहुत गहरी बात है।
आपने अभी बताया कि मॉर्मन्स इसके बारे में क्या कहते हैं, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि क्रिश्चियनिटी क्या कहती है और इसलिए ये क्यों आपस में ये मेल नहीं खाते। पादरी साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैंने बुक ऑफ मॉर्मन का जिक्र किया था, मैं सिर्फ 2-3 जुमलों में बताना चाहता हूँ कि ये बुक ऑफ मॉर्मन में है क्या। जी जी, ये लें। तो बुक ऑफ मॉर्मन दरअसल ये एक किताब है और इसके बारे में बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये एक शख्स सोलोमन स्पॉल्डिंग का नावल था जो उसने लिखा और पब्लिशर को दिया, और इससे पहले कि वो पब्लिश हो उनकी डेथ हो गई। फिर सिडनी रिगडन के ज़रिए किसी तरीके से ये नावल जोसेफ स्मिथ के हाथ आया और फिर इसको एक इल्हामी किताब की सूरत में छापा गया। ये दरअसल एक प्लॉट है कि किस तरह से पुराने ज़माने में अमेरिकन लोग आबाद हुए। ये कहानी है कि बाबल के बुर्ज की जो बात बाइबल मुक़द्दस में बाबल के बुर्ज का वाक़या है, उस वक़्त जब लोग बिखरे इस दुनिया पर, तो एक कबीला बाबल के बुर्ज में से उन्होंने किश्ती बनाई और वो किश्ती लेकर अमेरिका आ गया। और उसके बाद जब यरूशलेम को मस्मार किया गया AD 70 में, तो एक और कबीला वहाँ से बरास्ता सऊदी अरब यमन का जो आज का इलाका है वहाँ तक पहुँचे, लैंड ऑफ बाउंटीफुल में, और वहाँ पे किश्ती बनाई और वो भी अमेरिका में आ गए। और वहाँ पे आकर उन्होंने एक सिविलाइजेशन कायम की। और इस किताब और इस किताब के मानने वालों के ईमान के मुताबिक ये है कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया से सऊद फरमा गए मसलूब होने के बाद, तो वो फिर अमेरिका में उतरे और इन कबीलों के साथ वहाँ पे उन्होंने अपना चर्च कायम किया। और जो मॉर्मन था वो प्रॉफिट हिस्टोरियन था जिसने वो सारी तारीख़ को कलमबंद किया। और इनका कहना यह है कि जो ओरिजिनल इंडियंस हैं, रेड इंडियंस, अमेरिका के नेटिव अमेरिकन जी, बिल्कुल, वो दरअसल उनके जानने वाले। अब इसकी बहुत सी बातें हैं जिनके अब तो एक्चुअली इसमें आपको किसको तो मेरा ख्याल था बाद में मैं टच करूंगा, लेकिन वो तो अब यहाँ तक भी कहते हैं कि जो असल बाग अदन है वो मिज़ूरी, अमेरिका की जो स्टेट मिज़ूरी है उसके अंदर है, और वहाँ पे ही सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट होनी है। और वो इस ताल्लुक से बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि वो नया यरूशलेम भी वही होगा। तो ये इनके बड़े ही ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बिब्लिकल किसी भी तरह उससे नहीं करते। हालांकि ये दुनिया को ये पोर्ट्रे करते हैं, जो हमें वॉर्न करना है। आज मैं ख़ास तौर पे अपने नाज़रीन से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन और फिर ये भी कहते हैं कि अपनी ये बुक ऑफ मॉर्मन के साथ साथ ये जो न्यू किंग जेम्स वर्जन है बाइबल का, ये उसको भी मानते हैं। दे होल्ड देम एट इक्वल वैल्यू, दोनों जो हैं बाइबल मुकद्दस और बुक ऑफ मॉर्मन, ये वन टेस्टामेंट है, दिस इज अनदर टेस्टामेंट करके वो पेश करते हैं। और मैं सोचता हूँ कि यही सबसे बड़ा डिसेप्शन है। सबसे बड़ा डिसेप्शन यही है, क्योंकि वो जानते हैं कि मसीह दुनिया का बड़ा मज़हब है और उसको प्रेजेंट करके ये अपना मकसद हल करना चाहते हैं, लोगों को इस तरफ ला के मॉर्मनिज्म में। और ये शैतान की वो चाल है जिसको समझने की ज़रूरत है कि मसीहत से असल जहाँ वो हमें मसीहत लेके जाती है हमेशा की ज़िंदगी तक, उससे रोकने के लिए इब्लीस मुख्तलिफ़ तरीके से काम करता है, प्लान करता है। और ये मैं समझता हूँ कि जो दूसरी इसमें ख़ास बात जो बड़ी देखने की, एक तो खुदा के ताल्लुक से ये बात है कि खुदा को एक इंसानी बदन, आपने अभी बात की थी खुदा की, अभी हम उस तरफ आते हैं एक मिनट में प्लीज़। बिल्कुल। तो ये इंसानी बदन का हिस्सा है, जिस तरह इंसान का बदन है इसी तरह वो है। और ये फिर ये भी कहते हैं कि वो यीशु मसीह का बदन भी बिल्कुल वही। अगर आप इसके ताल्लुक से करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए बात। क्रिश्चियनिटी में, मसीहियत में, गॉड इज़ द अल्टीमेट क्रिएटिव स्पिरिट एंड द प्राइम कॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। और खुदा हमेशा खुदा था, हमेशा खुदा है और हमेशा खुदा रहेगा। बिल्कुल वैसे जैसे पुराने अहदनामे में आया, मैं जो हूँ सो हूँ। ठीक है। और आपकी बात जारी रखिएगा, बड़ा क्लियरली आया हुआ है कि एक खुदा रूह है
और ज़रूर है, ये बड़ी मशहूर आयत है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें। और कलाम मुक़द्दस हमें एक जगह नहीं बहुत सी जगह पे बताता है कि खुदा रूह है और वो एक रूहानी हालत है, स्पिरिचुअल बीइंग है, और वो जो है ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो स्पिरिचुअल बीइंग है। जी आप बिल्कुल, जैसे इब्रानी में लिखा हुआ है अहिया ऐशर अहिया, मैं जो हूँ सो हूँ, मतलब मैं हमेशा वही था जो हूँ और ऐसा ही रहूँगा। लेकिन मॉर्मनिज्म में ये बिद्दत है कि खुदा किसी वक्त एक इंसान था और वो इंसान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते करते अपने आप को परफेक्ट करते करते वो एक खुदा बन गया। बल्कि वो कहते हैं गॉड टुडे इज़ व्हाट एवरी मैन कैन वन डे बी। एक बार खुदा इंसान था और आज का इंसान चाहे तो वो तरक्की करता करता वो भी खुदा बन जाएगा। बल्कि उनकी जो कॉस्मोलॉजी है, उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स है, उसमें ये है कि एक खुदा नहीं, ये हमारे यूनिवर्स का खुदा हमारा खुदा है, और भी यूनिवर्स है इसी तरह के खुदा है, और जितने मर्जी खुदा बन सकते हैं। आप भी खुदा बन सकते हैं, मैं भी खुदा बन सकता हूँ, और ये मॉर्मनिज्म के जरिए सभी बन सकते हैं। बिद्दत है बहुत, क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ एक और हमला है कि ये मैं समझता हूँ कि उसको कैमोफ्लाज करके लोगों को वो दिखा के बाइबल और फिर दूसरी तरफ ले जाना। और यही दूसरी, जैसे हमने पहले बिद्दतों की बात की है पिछले 2 प्रोग्रामों में, वो भी यही काम कर रहे हैं कि वो कहते अपने आप को मसीही हैं, लेकिन तालीम वो जूस की देते हैं, वो अपने आप को जूस कहते हैं, और फिर वो उसी तौर पे। तो ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हमला है। और दूसरी जो ख़ास बात मसीह यस्सु के ताल्लुक से, अब जब वो कहते हैं कि मसीह यस्सु जो है वो भी आम इंसान की तरह के बदन में है, ये नहीं कि वो आया। हम तो ये कहते हैं ना कि वो जो हमारा बिलीफ है, हमारा ईमान है, क्रिश्चियन डॉगमा जो है और डॉक्ट्रिन इसकी सारी जो बड़ी क्लियरली बताती है कि यीशु मसीह एक खुदा के प्लान के मुताबिक इस दुनिया में इंसानी जिस्म लेके आए, और वो इंसानी जिस्म हमारे लिए कुर्बान हुआ ताकि उस गुनाह को हमेशा के लिए दूर करके हमें हमेशा की ज़िंदगी में ले जाए। तो वो ये कहते हैं कि यीशु मसीह जो थे वो फर्स्ट बॉर्न हैं इसमें जो है, जो खुदा के बच्चों में से, बेटों में से वो फर्स्ट बॉर्न है। और इसी तरह बहुत से, ही इज़ द एल्डेस्ट ब्रदर, वो एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ सन्स ऑफ गॉड, बहुत से जो हैं। और फिर जो सबसे मैं समझता हूँ कि जो खुदा हर एक चीज़ को तख्लीक कर सकता है, बड़े बड़े यूनिवर्स बना सकता है, बड़े बड़े ये हम कॉस्मोस और क्या क्या कुछ नहीं देखते, इतना कुछ वो कहता है। कलाम में लिखा है कि उसने कहा और तो ये तख्लीक हो गया। उसको यीशु मसीह को पैदा करने के लिए वो बड़ी गलत बात, गलत तालीम उनकी जो है वो ये है, वो कहते हैं कि खुदा ने हज़रत मरियम के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ पैदा किया और उस जिस्मानी ताल्लुक़ से मसीह यीशु का पैदा होना हुआ, इसलिए वो फर्स्ट बॉर्न है खुदा के बेटों से। और इसका मतलब ये है कि और भी बेटे हैं, इसका मतलब कि वो इस तरह के ताल्लुक़ पैदा करते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बिदअत खुदा की तालीम के ख़िलाफ़, मसीहत की तालीम के ख़िलाफ़ है। आप इसके ताल्लुक़ से ज़रूर बात कीजिए। पादरी साहब, बात यह है कि आपने थोड़ी देर पहले फरमाया था कि मॉर्मनिज़म में पॉलीगमी यानी कसीरुल अज़दवाजियत, हाँ बिल्कुल, ये एक से ज़्यादा शादियाँ, ये बिल्कुल जोसेफ स्मिथ ने की, फिर उनके फॉलोअर्स ने की, ब्रिघम यंग ने की, उसके बाद ये चलती रही। और जब तक के यूएस के कानून की वजह से फॉलोअर्स भी ये करते थे, बिल्कुल करते रहे। अच्छा, ये क्यों करते हैं? अब इसका ताल्लुक उसी बात से है जो आप अभी कर रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को ये जिस्मानी ताल्लुक़ का नतीजा कहते हैं। और इनकी तालीमात में ये बात शामिल है कि खुदा ताला, खुदा माफ़ करे मेरी ज़ुबान से ये बड़ी नाज़ेबा बातें निकल रही हैं, लेकिन मैं ये लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि दिस इज़ व्हाट दे बिलीव, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू से, दिस इज़ नॉट व्हाट आई बिलीव। कि खुदा और खुदा ताला उनकी जो अज़दवाजात है वहाँ से बहुत ज़्यादा स्पिरिट बेबीज़ हैं यूनिवर्स में, एंड दोज स्पिरिट बेबीज़ नीड टू बी बॉर्न
in this world so they can be tested, they can learn Mormonism and they can grow and they can become gods in their own right. कहने का मकसद ये है कि अगर वो ये चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हों ताकि बहुत ज़्यादा रूहानी बच्चे जो है, स्पिरिट बेबीज़ जो हैं, उनको इस दुनिया में लाया जाए और खुदा का यूनिवर्स बढ़े, और उनकी जो सारी डॉक्ट्रिन है उसका फोकस आई एम वेरी सॉरी टू से बच्चों को पैदा करने में और फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ में, जिस्मानियत की तरफ है। बिल्कुल। और इंसान इन चीज़ों को पसंद करता है। आपको पता है दुनिया की बहुत जो सबसे ज़्यादा ताकतवर तंजीमें हैं, सबसे ज़्यादा ताकतवर और मालदार तंजीमें हैं, मॉर्मोनिज्म उनमें है। बिल्कुल। जहाँ कहीं पे भी जाए बड़े बड़े चर्चेज हैं इनके, और वहाँ पे वो रुपए पैसे ने उनके जहन को ख़राब किया हुआ है, उनकी आदत को ख़राब किया हुआ है, और उनके लिविंग जो कह लें कि एक वे ऑफ लिविंग है। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात ये है कि ये लोग शराब नहीं पीते, ये लोग चाय नहीं पीते, कॉफ़ी नहीं पीते, ये लोग नशा नहीं करते, और बाज़ इनमें से वेजिटेरियन भी हैं। कहने का मकसद ये है कि बहुत सी दीगर चीज़ें जो मज़ाहिब में या सोसाइटी में जिनको नीचा देखा जाता है वो ये नहीं करते, लेकिन जब बात आती है शादियां करने की या अपने मज़हब को फैलाने की या कारोबार में पैसा लगाने की, जुआ खानों में पैसा लगाने की, होटल्स में, दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन्स जो हैं वो मॉर्मन्स की हैं। बिल्कुल। और ये कसिनोज भी इन्हीं के हैं। बिल्कुल। और ये इसीलिए लोग कहते हैं ना कि पुलिस इसी तरह ही वो इस्तेमाल करता है मुख्तलिफ तरीक़ों को। अब हम बात करेंगे शायद उस पर भी। अमेरिका में एक बहुत बड़े वो स्टार था जो मुझे उसका नाम अभी भूल रहा है, उसने वो साइंटियोलॉजी के नाम से एक रिलीजन स्टार्ट किया, जो सुपरमैन में शायद आता था वो था, और वो जो था, आप टॉम क्रूज की बात कर रहे हैं, टॉम क्रूज की जी, और उन्होंने शुरू नहीं किया था लेकिन वो उसमें शामिल हुए थे, टॉम क्रूज साइंटोलॉजी में चले गए, और अब वो उसको बड़े मेन लीडर्स में, क्योंकि मैं वहाँ गया लॉस एंजलिस में, मैंने वो देखा चर्च, और जिसको वो चर्च ही कहते हैं, चर्च ऑफ साइंटोलॉजी। एनीवे, ये अब जब हम बात करते हैं मॉर्मनिज्म की और इस तरह की गलत जो इनकी तालीम की, और इनकी एक और गलत तालीम की जो बात है उसमें वो कहते हैं कि यीशु मसीह में सब ज़िंदा किए जाएंगे, और जो है, और वो जो है उनमें मतलब के करके, और फिर जो खुदा का पाक रूह है वो जो है वो काम करेगा, बाप और बेटे के साथ मिल के काम करेगा। बहुत सी ऐसी तालीम है, वक्त हमारे पास थोड़ा है, मैं इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब इनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन भी है, और देखें ये जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जो भी इस तरह के रिलीजन्स आते हैं और वो दुनियावी चमक दिखाते हैं, दुनियावी लोगों को ये कह लें कि वो उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक डिज़ाइन करते हैं। शैतान तो इसमें माहिर है, तो उनको वो आज क्योंकि ऑपोजिट सेक्स की अट्रैक्शन बड़ी है, तो वो दुनियावी उसमें रिश्तों में डालने की और ज़्यादा शादियों की इजाज़त दे के और इस तरह के कामों की, और फिर जैसे कुछ डिज़ाइनर रिलीजन है ना, ये डिज़ाइनर बनाए गए हैं, कुछ जैसे वो हूरों का ख्वाब देख के दिखा के वो बहुत से काम करवाए जा रहे हैं आजकल। तो यहाँ पे देखें कि इनका जो तसव्वुर हेवन का है, फिरदौस का है, वो क्या है। और वो जैसे कि क्रिश्चियनिटी बिलीव करती है कि जो है हम खुदा के सामने जब रोज़े हशर में या जो आएगा हमारा जो अदालत का दिन होगा, तो हम उस पाक लिबास से जो मसीह के लहू से तैयार किया गया है, उसमें जो ईमानदार हैं वो खुदा के सामने हाज़िर होंगे। लेकिन मॉर्मन्स ये कहते हैं कि जो खुदा के सामने जब हाज़िर किए जाएंगे तो वो जो ये फिग ट्री है, अंजीर के पत्तों के लिबास को पहने हुए, अपने जामे पहने हुए, अच्छे कामों को लेके अपने हाथों में वो खड़े होंगे। अब ये गुड वर्क्स पे बात करते हैं, अच्छे कामों की तरफ बात करते हैं, मसीह के कफ़ारे को टोटली नहीं मानते। ये मतलब ये इसमें ख़ास तौर पे मसीहत का जब ये नाम तो लेते हैं, लेकिन ये मसीह के कफ़ारे पे तो ईमान ही नहीं रखते हैं। तो ये बड़ा क्लियरली एक बहुत वाज़े एक फ़र्क है यहाँ पे। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात कीजिए। बिल्कुल, हमने अभी जिन बातों का जिक्र किया है पादरी साहब, पहली तो बात यह है कि मॉर्मनिज्म में कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड,
खुदा क्या है, खुदा की वहदानियत, खुदा की अब्दियत, उसकी अज़लियत, उसकी पाकीज़गी और उसकी यकजाइयत, ये जो क्रिश्चियनिटी के बुनियादी टेनेंट्स हैं, जो डॉगमा है, उससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका अकीदा इससे फ़र्क है। खुदावंद यसु मसीह की ज़ात अक़दस के बारे में उनका अकीदा हमसे फ़र्क है। दूसरी बात, अब तीसरी बात जो आप अभी कर रहे हैं कि जहाँ तक उनका ताल्लुक़ है कि बहिश्त, फ़िरदौस, जन्नत, खुदा की बादशाही क्या होगी, उनका कॉन्सेप्ट हमसे बिल्कुल ही फ़र्क है। पहले तो जैसे आपने फरमाया कि वहाँ पे पहुँचने का रास्ता फ़र्क है। मसीहियत में जन्नत तक पहुँचने का, खुदा की बादशाही तक पहुँचने का एक ही रास्ता है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। इनमें मॉर्मनिज़म में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप नेकियां करें, अच्छे काम करें और आप अपने आप को रूहानी तौर पर, जो मॉर्मनिज़म की डेफिनेशन है रूहानियत की, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो आपके दर्जात बढ़ते जाते हैं और आप मॉर्मनिज़म के लिहाज से अच्छे काम कर कर के अपनी नेकियों के मजमूए से आप बहिश्त के वारिस बन सकते हैं। अब ये होगी एक तीसरी बात कि ज़िंदगी, या जब हम कहते हैं अब्दी ज़िंदगी, या जिसे हम मसीहियत में नजात कहते हैं, अब्दी ज़िंदगी हासिल करने के लिए, नजात हासिल करने के लिए हमारे पास मसीहियत में सिर्फ़ एक रास्ता है, खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए, उनकी रास्तबाजी के ज़रिए, उनकी कुर्बानी के ज़रिए, और कोई रास्ता नहीं। और उसके कलाम के मुताबिक फिर ज़िंदगी को बसर करते हुए जो यीशु मसीह की तालीमात हैं, और जब आप उस तालीम पे चलते हैं तो फिर आपसे काम अच्छे तो अपने आप ही होते हैं। बिल्कुल। और वो होते हैं। और इसमें जो ख़ास तौर पे इनका जो अब हेवंस का जो मैं तस्वर है, उसमें एक जो इनका है वो है टेरेस्ट्रियल हेवन जो है। टेरेस्ट्रियल हेवन में वो कहते हैं कि चाहे कोई जानी है, चाहे कोई मर्डरर है, कातिल है, चाहे कोई कुछ है, वो उसमें जाएगा। ये उनके जो यूनिवर्सलिज्म है, सभी जाएंगे। ये तीन, वो कहते हैं कि 3 दर्जे होंगे, ये सबसे निचले दर्जे में होंगे टेरेस्ट्रियल हेवन में। और इस तीसरे दर्जे में वो 1000 साल तक बंद रहेंगे, जब तक मसीह की जो 1000 साल बादशाहत ख़त्म नहीं होती। और फिर वो उस 1000 साल बादशाहत के बाद वो अपग्रेड कर दिए जाएंगे सेलेस्टियल हेवन। और फिर वो सेलेस्टियल हेवन जो सेकंड उनका है कॉन्सेप्ट है कि यहाँ वो लोग जाएंगे जो मॉर्मन्स होंगे, जो मॉर्मनिज़म को एक्सेप्ट कर लेंगे, वो अगले हेवन में सेकंड दर्जे में जाएंगे, जो सेलेस्टियल हेवन है। और वहाँ पे जो है उनके जो हैं कामों के मुताबिक उनको दर्जाबंदी उनकी होगी, ये सेकंड हेवन में। सेकंड उनका जो हेवन है कि उनके काम वहाँ देखे जाएंगे कि कितना किसने अच्छा किया, उसके मुताबिक उन्हें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास सीट दी जाएगी और वहाँ पे वो रहेंगे। और फिर वो थर्ड जो है वो सेलेस्टियल किंगडम है। और वो जो सेलेस्टियल किंगडम जो है, किंगडम वो जगह वो कहते हैं जहाँ पे खुदा है और यीशु मसीह है, और वो उनका जो है परमानेंट रेजिडेंस है खुदा का। और वहाँ पे फिर जो राइचस जो होंगे, जो ईमानदार पूरी तरह से होंगे, मॉर्मन्स पूरी तरह से जो ईमानदार राइचसनेस पे चलते हुए होंगे, वो वहाँ पे खुदा के पास होंगे। तो ये मैं ऐसा बताऊँ कि टोटली ही जो है गलत है और इसकी अनबिब्लिकल है। बाइबल मुकद्दस का आसमान या बाइबल मुकद्दस में जन्नत का तस्वर ये है ही नहीं। और ये मैं समझता हूँ कि उसी जो है तरह है जिस तरह के हमारे पिछले प्रोग्रामों को जो लोग बात कर रहे हैं, वो आयतों को ट्विस्ट कर कर के बयान करते हैं और ये भी कुछ आयतों का सहारा लेते हैं। मतलब मज़े की बात इसमें ये है कि वो हर कोई, आपको पता है शैतान का जो इब्लीस का ज़हन तो बड़ा फिर चलता है, तो वो उनको कुछ ऐसी आयतों को ट्विस्ट करते हैं जो है वो बिल्कुल जो है जो करते। मुझे एक बड़ी वो मज़े की बात याद आ रही है। मेरे ताया पादरी हरनाम दास, तो वो जब पुरानी इलाके लाहौर में होते थे, पादरी वहाँ थे, तो वो एक दिन एक शरारती सा लड़का, वो ने कहा, भाई साहब लिखा हुआ है, देखे कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कोई खुदा नहीं। उन्होंने कहा अच्छा भी लेके आ।
तो वो बाइबल में वो ऐसे करके लाया उसने, ऐसे करके, जैसे ये बाइबल है तो उन्होंने वो आयत रखी कि कोई खुदा नहीं। तो वो भी बड़े मज़ाहिया थे, कहते पुत्र अपने ना तो अंगूठा चुक। हाँ जी, ठीक है ना, वहाँ लिखा हुआ था बिल्कुल कि जो है अहमक अपने दिल में कहता है, अपने दिल में कहता है कि कोई खुदा नहीं है। अहमक अपने दिल में कहता है कोई खुदा नहीं है। तो ये अहमक जो उस तरह की बातें करने वाले, बयान करने वाले जो हैं, मैं समझता हूँ इनको आज ज़रूरत है इस बात की, लोगों को समझने की, और इन तक कलाम की सच्चाइयों को पहुंचाने की बड़ी ज़रूरत है। और मैं समझता हूं कि ये वक्त है कि अभी भी लोग सच्चाई तक आ जाएं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में यूँ नहीं लिख दिया कि उस सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई उन्हें आज़ाद करेगी। यकीनन सच्चाई ही है जो इन्हें आज़ाद कर सकती है। आप इस ताल्लुक़ से मेन आपके ज़हन में और कोई ऐसी बात आती है तो आप बताइए, क्या और मेजर जो है इनकी तालीम ऐसी है जो आप समझते हैं कि देखें डॉक्टर साहब, मैं ये देखना चाहता हूँ कि, और ये कहना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस की अज़मत मेरे दिल पे उस वक़्त बार बार अयां होती है जब मैं इस तरह की बिदतों को बाइबल मुक़द्दस में देखता हूँ कि उनके बारे में पहले से नबूवतन बता दिया गया है हमें कि ऐसी बिदतें आएंगी। देखिए, मैं आपके सामने गलतियों के नाम ख़त, पौलुस रसूल का ख़त, पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में से चंद आयत पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलून हो। अब जोसेफ स्मिथ ने क्या कहा था कि मुझे ये खुशखबरी किसने आगे बताई है? एक फरिश्ते ने जिसका नाम मोरोनाई है। मोरोनाई कौन था? ये प्रॉफिट मॉर्मन का बेटा था, अकॉर्डिंग टू जोसेफ स्मिथ एंड अकॉर्डिंग टू हिज लिटरेचर। और बाइबल मुक़द्दस में लिख दिया गया है, गलतियों पहला बाब 8वीं आयत, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा, उस इंजील के सिवा, उस टेस्टामेंट के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई है कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मालूम हो। जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर कहता हूँ कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मलऊन हो, वो लानती हो। यानी कि देयर इज़ वन टेस्टामेंट दैट वाज प्रेजेंटेड टू अस थ्रू द अपोस्टोलिक ट्रेडिशन। बिल्कुल। और वो जो 12 अपोस्टल्स थे, पौलुस रसूल थे, उन्होंने हमें खुदावंद यीशु मसीह का एक टेस्टामेंट हमारे लिए लिखा। खुदा की गाइडेंस में ये इंजील शरीफ लिखी गई और उसमें ये भी लिख दिया गया कि ये खुशखबरी है, ये इंजील है। अब इसके अलावा अगर आपको कोई और टेस्टामेंट ला के दे तो वो मलाउन हो, चाहे वो मरोनाई एंजल ही क्यों ना हो। क्योंकि जोसेफ स्मिथ ने कहा कि दिस वाज रिवील्ड टू हिम बाय एंजल मरोनाई, और उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है another testament of Jesus Christ। बाइबल में क्या लिखा है? If anybody brings you another testament, let him be cursed। और उन्होंने लिखा हुआ है तो बड़े मरकज़ के इंजील, उसका आप तीसरा बाब देखें और उसकी 22वीं 23वीं आयत देखें तो वहाँ बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और निशान और अजीब काम दिखाएंगे ताकि अगर मुमकिन हो तो बरगज़ीदों को भी गुमराह कर दें, लेकिन तुम खबरदार रहो। ये बड़ा वाज़े तौर पे लिख दिया गया है और कलाम मुक़द्दस में, अंजील मुक़द्दस में ये लिखा हुआ है कि ये झूठे नबी भी उठ खड़े होंगे। भी तो और वक्त आने वाला है, ये भी झूठे नबी इस तरह के उठ खड़े हुए और जिन्होंने एक नावल को उठा के एक अनदर टेस्टामेंट बना दिया और ये लिखा है कि बरगज़ीदों को भी गुमराह करेंगे। और अगर आप पहला तीमुथियुस का 4 बाब देखें और उसकी पहली आयत में लिखा है, लेकिन रूह फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में बाज़ लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जो होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। आज मैं अपने नाजरीन से ख़ास तौर पे जो किसी भी तरह किसी भी फ़िरके के पीछे ऐसे चल पड़े, आज मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का लहू आपके लिए बहाया गया
और वो हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए आपके लिए बहाया गया। और ये बरगश्ता करने वाले लोग जो हैं, गलत तालीम देने वाले लोग जो हैं, वो बहुत सी पुरानी ट्रेडिशंस को, ईदों को और वो सारे पुराने ऐदनामे में गुम रखने वाले आपको लोग, वो अंजील तक आपको पहुंचने नहीं देते। क्योंकि अंजील में लिखा हुआ है कि क्योंकि अंजील का पैगाम जो है हलाक होने वालों की बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है, कुव्वत है। और इस कुदरत को और कुव्वत को जो है वो आप तक नहीं पहुंचना देना चाहते। यहाँ पे कलाम बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है। और जिनी साहब आप ज़रूर बताइए, आखिरी हमारे पास मिनट एक है, आप फाइनली आप क्या कहना चाहेंगे इस ताल्लुक से? देखिए, आखिर में मैं बाइबल मुक़द्दस की एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। यशाया नबी की किताब, यशाया नबी का सहीफ़ा 8वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, शरीयत और शहादत पर नज़र करो, अगर वो इस कलाम के मुताबिक ना बोलें तो उनके लिए सुबह ना होगी। शरीयत की किताब हमारे हाथ में है। शहादत की किताब, शहादत से मुराद ये है कि वो शहादतें, वो गवाहियाँ, वो नबुव्वतें, वो पैगम्बरी जो खुदा के अंबिया ने हमारे लिए की, वो सब यहाँ पे मौजूद है। हमने बाकी तालीमात को इसके साथ कंपेयर करना है। और लिखा है कि अगर वो शरीयत और शहादत के मुताबिक ना बोलें, अगर उनका कलाम शरीयत और शहादत के मुताबिक नहीं है, तो ऐसों के लिए सुबह ना होगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए ये वक्त है सोचने का कि आया हम जिस तालीम के पीछे चल रहे हैं, क्या वो शरीयत और शहादत की तालीम के मुताबिक है कि नहीं। आमीन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंजली साहब, आपके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और नाजरीन, खुदा का कलाम बड़ा वाज़ेह है और खुदा का कलाम और उसकी सच्चाइयाँ आज आप तक हमने पहुँचाई हैं। और यकीनन हम आइंदा भी यही कोशिश करेंगे कि हम आप तक उन सच्चाइयों को लेके आएँ जो कलाम मुक़द्दस बड़े वाज़ेह तौर पे बताता है। और हमारा अगला प्रोग्राम जो है वो ख़ास तौर पे अमेरिका से आए हुए डॉक्टर रेवरेंड नासिर इकबाल के साथ होगा, जो शिफा की ख़ास नेमत खुदा ने उन्हें बख्शी है। और वो उम्मीद के ऊपर बात करेंगे। और हम दुआ भी अगर आप करवाना चाहें तो आपके लिए मौका होगा, शिफा के लिए भी हम उस दिन ख़ास दुआ करेंगे। और उससे अगले प्रोग्राम में हमारे साथ फिर पास्टर तहसीन गुल होंगे और उसमें हम कुछ और जो बातें कुछ लोगों ने उठाई हैं और हम उनको भी करेंगे। और उनको हम ज़रूर चाहेंगे कि हम मज़ीद वाज़ेह करें कि कैसे जो है वो बातें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं और समझना ज़रूरी हैं। और कुछ जो बातें वो चाहेंगे और पहुँचाना वो आप तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ इन दोनों प्रोग्रामों को ख़ास तौर पे दुआ में रखें। और हम जो सेकंड प्रोग्राम होगा उसमें हम बात करेंगे और जो बिदतें हमारे साथ हैं, ख़ास तौर पे यहोवा विटनेस के ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे वो गुमराह कर रहे हैं, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज ख़ास तौर पे मैं पैगाम आप तक देना चाहता हूँ कि खुदा कलाम की सच्चाइयों को जानें। और जैसे हमने वो आयत पढ़ी थी, हमें कलाम में और खुदा के ज़ोर में मजबूत होने की ज़रूरत है। और कलाम बड़े वाज़ेह तौर पे हमें कहता है कि हमें उसके साथ उस तौर पे कायम हो जाना है जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा कि अंगूर के हकीकी दरख्त में हमें उस तौर पे जड़ जाना है जो हमें हमेशा उसके साथ पैवस्ता रखे। और अंगूर का हकीकी दरख्त हमारा खुदावंद, हमारा खुदा, हमारा मसीहा, जिसने हमारी खातिर अपना आप कुर्बान कर दिया। आइए उस तालीम को आगे बढ़ाएं और हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँचें जो हमें उस खुदावंद खुदा के पास ले जाएगी। आमीन।